सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। हम सभी जानते हैं कि अभी कोरोना काल के कारण हम सब घर में हैं, लेकिन ये स्थिति हमारे उत्साह को, हमारी ऊर्जा को कभी कम नहीं कर सकता। तो इस पावन पुनीत बेला में हम एक क्रिएटिव सेलिब्रेशन कर रहे हैं, वो भी वर्चुअल मोड में। हम सब घर में हैं, लेकिन दिवस मनाने का जज्बा और जोश कम नहीं है। इस ऑनलाइन सेलिब्रेशन में हमारे विद्यालय की पूरी टीम का और आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय का भरपूर सहयोग मिला है। तो चलिए इस ऑनलाइन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन का आनंद लें। दृढ़ता हो लौह पुरुष जैसी, कुछ भगत सिंह सी मस्ती हो, नेताजी जैसा ओज मिले, आजाद के जैसी हस्ती हो, उधम का उधम दिल बिस्मिल, मंगल पांडे का ताव मिले, हे ईश्वर जन्म दोबारा दो, तो भारत माँ की छाव मिले, भारत माँ की छाव मिले। स्वतंत्रता दिवस की इस पावन बेला पर सभी लोग एक बार जोरदार आवाज में कहेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी की बहुत ही प्यारी रचना, যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी की यह रचना, जो कि 1905 में लिखी गई थी, उन्होंने एकला चलो का नारा दिया था, जिसका मतलब है आप अपनी मंजिल की तरफ अपने ढंग से आगे अकेले बढ़ते रहो। जीवन में आगे बढ़ते रहना ही किसी भी क्षेत्र में सफलता का मूल मंत्र है। तो इस मनमोहक गीत पर मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति दे रही हैं त्रिशा गर्ग, एक छोटी सी प्यारी सी बालिका। जी हाँ, ये वर्ग पंचम में है। हमारे प्राइमरी सेक्शन से वर्ग पंचम से ये मनमोहक नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं त्रिशा गर्ग। बहुत अच्छी प्रस्तुति त्रिशा, आपकी मन मोह लिया आपने। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी
एकल गीत की प्रस्तुति देंगे जयदेव प्रवाल, जो कि वर्ग दशम के छात्र हैं, और उनके साथ तबले पर संगत दे रहे हैं अमन राज, वह भी वर्ग दशम के छात्र हैं। जयदेव प्रवाल और अमन राज की प्रस्तुति का आनंद लीजिए, और गीत है ऐ वतन वतन मेरे। बहुत खूब प्रस्तुति जयदेव आपकी, और तबले पर क्या खूब संगत की है अमन राज ने। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हिंदी में भाषण की प्रस्तुति करेंगी सुहानी आर्या। आज़ादी की कभी शाम ना होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम ना होने देंगे। बची है लहू की एक भी बूंद अगर रगों में, तब तक भारत माँ का आंचल नीलाम ना होने देंगे, तब तक भारत माँ का आंचल नीलाम ना होने देंगे। इसी के साथ आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, सम्मानीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा सुप्रभात एवं इस 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। साथ ही आप और मैं उन राष्ट्र प्रहरियों का, उन शहीदों का पूर्ण स्मरण करते हुए सलाम करते हैं जो न केवल इस देश के खातिर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर गए, वरन इसकी आन
बान और शान के लिए इतिहास में कुछ इस जज्बे के लिए अमर हो गए कि आ गया है वक्त अब वतने फ़िज़ा बदलो यारो, कि आ गया है वक्त अब वतने फ़िज़ा बदलो यारो, कुछ तो होश करो यूं ना खामोश रहो यारो। क्योंकि जिस वक्त जीना गैर मुमकिन सा लगे उस वक्त जीना फ़र्ज़ है इंसान का, और है ज़रूरी लहर के संग खेलना तब, और है ज़रूरी लहर के संग खेलना तब, जब समंदर पर नशा हो तूफ़ान का, जब समंदर पर नशा हो तूफ़ान का। आज यदि मैं यह कहती हूँ कि हमारा भारत देश मात्र एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं बल्कि जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, तो अतिशयोक्ति ना होगी। देश के गौरव वीर सावरकर, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, गांधी, बिस्मिल, तिलक जैसे महान चरित्र भी पैदा हुए हैं। इतिहास साक्षी है कि जब जब इस देश पर आपदाएं आई है तब तब जनता में देश प्रेम का मंत्र फूंकने वाले महापुरुष सामने आए हैं और उन्होंने मातृभूमि के प्रति प्रेम का निर्नाद किया है। अतः हमारी यह परंपरा रही है कि विषज परिस्थितियों में निस्तेज हुए भारतवासियों को कभी गोस्वामी तुलसीदास जी के मानस ने दिशा दिखाई तो कभी गीता ने धर्म का ज्ञान दिया, जिससे समय समय पर हताश जन समुदाय प्रेरित होकर देश के प्रति जागरूक हो उठे। इतना सब होने के बावजूद विडंबना देखिए दोस्तों कि हमारे भारत देश में गौरवशाली अतीत से आच्छादित शेष के चंद विलास जयचंदों की धन दौलतता और विलासता के कारण हमारी भारत माँ को 200, जी हाँ पूरे 200 वर्षों तक अंग्रेजी दास्ता की बेड़ियाँ पहनकर अपने ही वतन में कैद होकर परतंत्रता का कलंक अपने मस्तक पर लगाना पड़ा था और स्वतंत्रता रूपी धारण चूनर को उसके ही सपूतों के रक्त से वंचित कर दिया गया। आज़ादी का संघर्ष कहलाया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के गले में फांसी के फंदे कस दिए गए, फिर भी वे वीर शहीद अपने वतन के खातिर सिर्फ इतना कहकर चले गए कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बहुत सुंदर ओजपूर्ण भाषण दिया आपने सुहानी आर्या। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हिंदी में काव्य पाठ लेकर प्रस्तुत है जो कि वीर रस से भरा हुआ है और इसकी प्रस्तुति दे रहे हैं सुलभ आनंद जो कि वर्ग 10वीं के छात्र हैं। बहुत सुंदर ओजपूर्ण भाषण दिया आपने सुहानी आर्या। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हिंदी में काव्य पाठ लेकर प्रस्तुत है जो कि वीर रस से भरा हुआ है और इसकी प्रस्तुति दे रहे हैं सुलभ आनंद जो कि वर्ग 10वीं के छात्र हैं। के सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं, है नमन उनको। पिता जिसके रक्त ने उज्ज्वल किया कुलवंश माथा, माँ वही जो दूध से इस देश की रज तोल आई। बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझर स्वयं ही, हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई। बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी, पिता तुम पर गर्व है चुपचाप जाकर बोल आई। प्रिया जिसकी चूड़ियों में सितारे से टूटते थे, मांग का सिंदूर देकर जो उजाले मोल लाई। कि है नमन उनको, कि है नमन उस देहरी को, जहां तुम खेले कन्हैया, घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए हैं। कि है नमन उनको कि जिनकी अग्नि से हारा प्रभंजन, काल कौतुक जिनके आगे पानी पानी हो गए हैं। कि है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय लिख चुकी है विधि तुम्हारी, वीरता के पुण्य लेखे, विजय के उद्घोष गीता के कथन तुमको नमन है।
राखियों की प्रतीक्षा, सिंदूर दानों की व्यथाओं, देश हित प्रतिबद्ध यौवन के सपन तुमको नमन है। बहन के विश्वास, भाई के सखा, कुल के सहारे। बहुत खूब प्रस्तुति, सुलभ आनंद आपकी। अब एकल गीत की ओर फिर आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कुछ बोलना चाहूँगी। एक सिपाही जो कि मरते वक्त देशवासियों को ये कहता है कि इसे भी अपनी आँखों में बसा लेना तू धरती माँ, इसे भी अपनी आँखों में बसा लेना तू धरती माँ, मैं भारत का सिपाही हूँ, मुझे भारत में दफनाना। तो उन शहीदों को याद करने आ रही हैं रोशनी। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। वो थे लाडले अपनी माँओं के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। आज़ादी के बदले जवानी लुटा दी, वतन के लिए जान की बाजी लगा दी। हमारे थे अब देश के हो गए, हमारे थे अब देश के हो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। हिंदू व सिख या मुसलमान थे, सलाम उनको जिनकी वो संतान थे। सलाम उनको जो बात ये कह गए कि बेटा गया है वतन तो रहे। जुदा हो के हमसे वो खो गए, जुदा हो के हमसे वो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छी प्रस्तुति दी आपने रोशनी। अब अंग्रेजी में भाषण की प्रस्तुति दे रही हैं वर्ग 10वीं की छात्रा सृष्टि बाला। Respected chief guest, teachers, parents, and dear listeners, a very curious morning to you all. This is Srishti Bala. First of all, I would like to wish you all a very, very happy Independence Day. Today, we have gathered here in this online platform to celebrate 74th Independence Day. This is really a great national event. Independence Day holds a lot of significance in the lives of Indians, as on this day we got freedom after a long struggle of thousands of freedom fighters and great leaders like Mahatma Gandhi, Vallabhbhai Patel, Jawaharlal Nehru, Chandrasekhar Azad, Lala Rajpat Rai, Sukhdev, and many more. They all sacrificed their life to get independence from the British who ruled the country for more than 200 years. As we celebrate this Independence Day with great joy and fervor, we also need to pay tribute to those who fought tirelessly to achieve the freedom and those who shaped its destiny with vision and wisdom. It is important to reflect on who shaped the Indian dream and how India has took a Deccan to the world with its glorious culture and tradition.
The scientists and scholars from across the world had applauded the Indian ethos and knowledge tradition. Einstein acknowledged with gratitude that I quoted, "We owe a lot to the Indians who taught us how to count, without which no worldwide scientific discovery could have been made." एक्सीलेंट स्पीच सृष्टि, बहुत अच्छा बोला बेटा आपने। अब कार्यक्रम की अंतिम कड़ी है एक एकल नृत्य, जिसकी प्रस्तुति दे रही है एक प्यारी सी लड़की जो कि वर्ग तृतीय की छात्रा है, बहुत ही छोटी सी। तो चलिए इसके नृत्य का आनंद लेते हैं। और इस प्यारी सी बच्ची का नाम है अनुष्का सिंह, वर्ग तृतीय की छात्रा। शानदार शानदार शानदार, बहुत खूब प्रस्तुति आपकी अनुष्का, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। तो आपने देखा कि एक अनूठा प्रयोग हमने किया, हमने क्रिएटिव सेलिब्रेशन किया, वो भी वर्चुअल मोड में। तो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सबसे पहले इस कार्यक्रम के कलाकारों का, नन्हे मुन्ने कलाकारों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इसको आप सबका देखा। साथ ही विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ मैं आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय का, जिनके
मार्गदर्शन में और सहयोग से यह कार्यक्रम सफल हो पाया है।